तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 128, जो कि एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस। इसमें हमें क्या दिया है, गिवन एन अनसॉर्टेड इंटीजर ऑफ नम्स, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस। ठीक है, और यू मस्ट राइट एन एल्गोरिदम रन्स इन बिगो ऑफ एन टाइम। ठीक है, ये लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। मैं आपको समझा दूं कि इसमें क्या दिया है। इनमें सबसे पहले हमें एक एरे दिया हुआ होगा, हमें उस एरे में से एलिमेंट के सीक्वेंस को रिटर्न करना है जो कि कंसेक्यूटिव हो और लॉन्गेस्ट भी हो। ठीक है, कंसेक्यूटिव एलिमेंट इसे बोलते हैं। सपोज करो 4 है, अरे ये क्या हो गया, सपोज करो कि 4 है तो उसके बाद का वाला एलिमेंट 5 है, तो 4 और 5 वाली पेयर कंसेक्यूटिव एलिमेंट की पेयर कहलाती है। हमें उसमें क्या करना है कि ये एरे में से हमें फाइंड करना है कि कंसेक्यूटिव पेयर्स में लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव पेयर कौन सी है। लाइक मैं ऐसा बोलूं कि 1 2 3 4, ये देखो ये कंसेक्यूटिव है, एरे में प्रेजेंट भी है, तो 2 3 4 भी कंसेक्यूटिव ही कहलाई जाएगी। जी कि हाँ, ये कंसेक्यूटिव भी है और सीक्वेंस में भी है। 3 4 भी कंसेक्यूटिव हम लोग कह सकते हैं। लेकिन मुझे क्या देना है कि जो भी कंसेक्यूटिव पेयर है उसमें से भी जो सबसे लंबे वाली पेयर कौन सी है उसकी मुझे लेंथ देनी है। यानी कि ये सबसे लंबी है और इसकी लेंथ 4 है, जो कि मुझे रिटर्न करनी है। ठीक है, अभी आप लोग में से कई लोग ऐसा भी कह सकते हो कि सबसे पहले तो चलो ना भाई, हम एरे को सॉर्ट कर देते, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये 100 हो जाएगा, इसके बाद 200 हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग एक टारगेट बना लेंगे कि चल भाई तू एक्स है, तो मैं देखूंगा कि एक्स के बाद वाला एलिमेंट यानी कि x+1, उसके बाद x+2, उसके बाद x+3, x+4 है या नहीं है। ठीक है, जब तक ये चलता जाएगा यानी कि ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये यहाँ तक आ गए, उसके बाद वाले एलिमेंट नहीं है, यानी कि इतना मेरा लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस है, जो कि है 1 2 3 4, यानी कि मेरा आंसर 4। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि सॉर्टिंग लगभग लगभग एन लॉग एन जितना टाइम लेते हैं, अगर आप कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक करो तो। यानी कि सॉर्टिंग तो हम लोग नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा। हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ ये। चलो, 0 है, 4 है, 200 है, 1 3 2, इतना है। अभी मुझे लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस पता है 1 2 3 4। ठीक है, पहले वाले एक नॉर्मल अप्रोच में ऐसा लगा सकता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ इसे टारगेट मान लूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सारे एलिमेंट को वन बाय वन चेक करूँ कि क्या तो उसके बाद वाला एलिमेंट है, क्या तो उससे बाद वाला एलिमेंट है। अगर है तो मैं काउंट की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा, काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज करता जाऊंगा। इसका काम हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको चेक करूंगा कि क्या भाई तू 4 है, तेरे बाद वाला कोई एलिमेंट है, सबको देखूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि 4 के बाद वाले एलिमेंट मिल गए, यानी कि 5। अगर 5 के बाद वाले एलिमेंट है तो ये तो बहुत सारी फॉर लूप चल जाएंगी। यानी कि इससे मुझे ये पता चलेगा कि मुझे बहुत सारे सब सीक्वेंस मिलेंगे, लेकिन मुझे तो सबसे लॉन्गेस्ट वाला ही चाहिए। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मुझे जब पता है कि मेरा आंसर ये है, तो मैं एक काम करता हूं कि कोई भी मेरा नंबर है, मैं एक टेक्निक यूज करता हूं, हैशिंग। ठीक है, हैशिंग का कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो चलो, जितने भी अगर कोई एरे में से डुप्लीकेट एलिमेंट है उसे हम निकाल देंगे, यानी कि मेरी जो भी लिस्ट होगी या एरे होगा उसे सबसे पहले तो मैं सेट में डाल दूंगा कि चल भाई तू सेट है। मैं हैशिंग इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हैशिंग में एक्सेस को हम बिगो ऑफ वन टाइम में एक्सेस कर सकते हैं, और हमारा काम एक ही लूप में चल जाएगा, बहुत लूप नहीं लगेगी, क्योंकि हमें दिया भी है कि बिगो ऑफ एन टाइम में करना है, यानी कि एक बार ही लूप चलेगी। अरे ये सब लिखा हुआ कहाँ गया, चलो कोई बात नहीं, एक बार ही लूप चलेगी। अरे ये क्या हो रहा है, हाँ तो चलो एक बार मेरी लूप चलेगी, तो मुझे ये पता चल गया। ठीक है, इससे मुझे क्या फायदा होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरा आंसर 1 2 3 और 4 है। मैं एक काम करूंगा, मैं देखूंगा कि क्या मैं जिस नंबर पे खड़ा हूं, सपोज करो कि मैं 2 के ऊपर खड़ा हूं, तो मैं ढूंढूंगा कि क्या 2 के पहले वाला एलिमेंट यहाँ पे है।
ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, हमने एक केस देख लिया कि हम कोई एक एलिमेंट के खड़े रह के सारे सब सीक्वेंस ढूंढ ले, उसके बाद आगे वाले एलिमेंट पे जाके सारे सब सीक्वेंस ढूंढ ले। लेकिन उससे बेहतर मैं ये कर सकता हूँ कि चल भाई, अगर 2 पे खड़ा हूँ तो मुझे ये पता है कि 2 से आगे वाला सब सीक्वेंस मे भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके आगे कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो बट ऑब्वियस है कि ये मैक्सिमम होगा। फिर से कहता हूँ, सपोज करो मैं 2 के ऊपर खड़ा हूँ तो ये मेरे एक सब सीक्वेंस है 2 3 4, यानी कि ये बन सकता है, चलो कि इसकी लेंथ 3 आ गई, ठीक है। अभी 2 से पहले कोई एलिमेंट अगर प्रेजेंट हो एक, तो बट ऑब्वियस है कि वो मेरा मैक्सिमम होगा। मुझे तो एट द एंड यही फाइंड करना है कि मैक्सिमम कौन सा है। तो मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं जिस एलिमेंट के ऊपर खड़ा हूं उससे पहले वाला एलिमेंट जो मेरे सेट में होगा, ठीक है, मैं जिस भी नंबर पे खड़ा हूं उससे आगे वाला नंबर अगर मेरे सेट में होगा तो उस नंबर से बना हुआ सब सीक्वेंस सबसे बड़ा होगा, ठीक है। फिर से देखते हैं कि अगर मैं 3 के ऊपर खड़ा हूं तो मुझे पता है कि 3 से आगे सपोज करो 4 और 5 बन सकते हैं, यानी कि 3 से अगर 6 मेरा एलिमेंट लास्ट एलिमेंट है सपोज करो, यानी कि मैं 3 से स्टार्ट होता हुआ एट मैक्स 4 लेंथ वाला बना सकता हूं। लेकिन अगर 3 से पहले वाला एलिमेंट यानी कि 2 मेरे एरे में प्रेजेंट है तो मेरा सब सीक्वेंस 2 से स्टार्ट होगा और 2 3 4 5 6 जो कि 5 होते हैं, जो कि मेरा लॉन्गेस्ट है, मुझे रिटर्न कराना है। 2 वाले केस में भी मैं देखूंगा कि क्या भाई तेरे से पहले वाला एलिमेंट यानी कि 1 इफ यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि एक यहाँ पे है तो 1 से लेके 6 वाला ही सब सीक्वेंस मेरा 1 2 3 4 5 6 सबसे बड़ा आने वाला है। यानी कि हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो इसको सेट में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या जो भी मेरा नंबर है उससे आगे वाला एलिमेंट अगर ना हो, ठीक है, अगर मेरे आगे वाला एलिमेंट ना हो, जब यानी कि इस वाले केस में मैं देखूं तो एक के आगे वाला एलिमेंट 0 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यानी कि भाई तू वैलिड कैंडिडेट है, तेरे से हम सब सीक्वेंस स्टार्ट कर सकते हैं और मैं देखता हूं कि तेरे से कौन सा वाला सब सीक्वेंस सबसे मैक्स बना सकता हूं, ठीक है। ये रहेगा हमारा अप्रोच। ये क्या हो गया, टेक्स्ट ओवरलैपिंग हो गया, चलो कोई बात नहीं, वापस देखते हैं। चलो आ गया, ठीक है। कि भाई जब तक मेरे आगे वाला एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन पकड़ते हैं, हमें वैलिड कैंडिडेट तभी मिलेगा। हमारा हमारे केस में वैलिड कैंडिडेट कौन सा है, जिससे हम लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस बना सकते हैं। तो सिंपल लॉजिक है कि अगर मेरे नंबर के आगे वाला एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो मैक्सिमम चांस है कि तेरे से स्टार्ट होने वाला जो मेरा सब सीक्वेंस होगा उसकी लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। मैं देखूंगा कि क्या मेरे नंबर से आगे वाला एलिमेंट सेट में नहीं है, तो चल भाई अभी तू करंट वाली लिस्ट में आ जा, और मेरी स्ट्रिक 1 है यानी कि एक तो सीक्वेंस मिलेगा ही मिलेगा। अभी जब तक n+1 मेरे सेट में हो, यानी कि मुझे सपोज करो कि 1 मिल गया, जब तक n+1 यानी कि 2 मेरे सेट में हो तब तक नंबर को भी एक बढ़ा दो, यानी कि जो मेरा नंबर था वो अभी बढ़ के हो चुका है 2, और स्ट्रिक भी मेरी बल्कि 1 से बढ़ के हो चुकी है 2, ठीक है। नंबर को मैंने आगे बढ़ाया तो अभी मेरा नंबर हो चुका है 2, फिर से नंबर +1 करूंगा, अभी ये हो जाएगा 3। अगर 3 मेरा सेट में है तो अभी अंदर वाली वैल्यू को इंक्रीज करके कर दो 4, और स्ट्रिक को इंक्रीज करके कर दो 3। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। और उसके बाद मेरे लॉन्गेस्ट और स्ट्रिक में से जो भी बड़ा होगा उसको मैं मैक्स में मैक्स कर दूंगा और बाद में रिटर्न कर दूंगा, जो कि होगा मेरा आंसर, ठीक है। समझ में आया हमने क्या किया। अभी हम चलते हैं कोडिंग स्क्रीन के तरफ। तो ये सबको मिटा देते हैं, कंफर्म। चलो भाई, मैं सबसे पहले तो एक काम करता हूँ कि सबसे पहले मुझे ऐसा एज्यूम कर देता हूँ कि लॉन्गेस्ट को इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, एन को इनिशियलाइज कर देता हूँ लेंथ ऑफ नम से। उसके बाद में क्या करूँगा, एक एस बना देता हूँ जो कि मेरा होगा नम्स का सेट, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इफ
एक लूप चला लेंगे, फॉर num in nums if num -1 नॉट इन सेट, यानी कि तू मेरा वैलिड कैंडिडेट है, तेरे से स्टार्ट हो सकता है। इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे कि हाँ नहीं है, यानी कि तू मेरा नंबर है, हमने यही लिखा था ना, देख लेते हैं। ठीक है, करंट लिखा था, चलो नंबर से नहीं तो करंट से इनिशियलाइज करते हैं कि तू मेरा करंट एलिमेंट है, करंट की वैल्यू नम हो गई और स्ट्रिक की वैल्यू 1 हो गई। स्ट्रिक आप कुछ भी तरीके से नेम दे सकते हो, स्ट्रिक की वैल्यू 1 हो गई। अभी जब तक तेरे से आगे वाला एलिमेंट मेरे सेट में है तब तक तू खुद की वैल्यू को भी एक बढ़ा, यानी कि अगली बार ये वाली जो लूप है वो सारे एलिमेंट कंटिन्यू फाइंड कर सके, और जो भी मेरी स्ट्रिक की वैल्यू है उसे भी तू एक से बढ़ा दे। और उसके बाद तू क्या कर, ये हो जाए तो लॉन्गेस्ट के अंदर जो भी लॉन्गेस्ट की वैल्यू है और स्ट्रिक की वैल्यू है, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो तू स्टोर कर देना। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद मेरे लॉन्गेस्ट को रिटर्न कर दूंगा। चलो देख लेते हैं, शायद हमें फॉर नम इन नम इफ नम -1 नॉट इन एस, चलो ये वाले ठीक है, वाइल नम +1 स्ट्रिक को बढ़ाते जा हमें ये चीज़ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। शायद चलो देखते हैं क्या होता है। आइडेंटिशन लाइन 17, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे शायद हमें यस सही बोला, यस इसका आइडेंट के बाहर चला गया था, लेकिन ये तो हमारा पार्ट वैसे भी नहीं है, चलो इसे निकाल देते हैं। चलो इसको भी कॉपी कर देते हैं, Ctrl+X आइडेंटिटी, यहाँ पे मेरा फंक्शन है, इसके अंदर मुझे लिखना है, यानी कि ये फॉर लूप वाले केस में। चलो भाई तुम बाहर आ जाओ, Ctrl+V, चलो भाई देख लेते हैं क्या होता है। रिटर्न लॉन्गेस्ट वेरिएबल स्ट्रिक रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट, यानी कि ये मेरा लूप के बाहर आ गया, लूप के बाहर मुझे रखना है, चलो कोई बात नहीं। स्ट्रिक रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, 2 मिनट गाइस मैं देख लेता हूँ कि क्या एरर आ रहा है। हम लोगों ने एक बहुत ही मतलब सिली मिस्टेक कर दी थी कि यहाँ हमने स्ट्रिक लिखा था और नीचे हम लोगों ने स्ट्रिक दिया था। हाँ अभी मुझे लगता है कुछ तो एरर आएगी, नहीं आई, चलो बहुत बढ़िया, अभी सबमिट कर देते हैं। वेरिएबल स्ट्रिक, अरे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रन टाइम एरर 3 आउट ऑफ 83 अनबाउंड। चलो 1-2 मिनट गाइज मैं ये पूरा वापस लिख देता हूँ कि क्या गलती हुई है। तो गाइज फाइनली हो चुका है, यहाँ पे 2 एरर थी जो कि मैं भी नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा। हमने थियरी वाले पार्ट में देख लिया था स्लाइड में कि हम लोग अगर एरे के अंदर डुप्लीकेट है तो सबसे पहले तो उसे रिमूव कर देंगे, यानी कि टाइम एक्सीड ना हो। हम गलती क्या कर रहे थे, हम नम्स के ऊपर चला रहे थे जिसकी वजह से टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा था, ये देखो, क्योंकि इन लोगों ने टेस्ट केस ऐसे सेट किए हुए थे कि एरे के अंदर बहुत सारे डुप्लीकेट एरे एलिमेंट भी डाल के रखे थे जिसके लिए टाइम ज़्यादा लग रहा था, इसीलिए कोड रन नहीं हो रहा था। हमने ऐसा लिखा था, इसीलिए हमने सेट किया, तो हम सेट में ही डायरेक्ट ट्रावर्स करेंगे। देखो आ गया टाइम लिमिट एक्सीड, और उसके बाद हमें हर फॉर लूप वाले केस में चेक करना था कि लॉन्गेस्ट की वैल्यू क्या है हर आइट्रेशन के अंदर। तो हम लोगों ने गलती से इसको बाहर लिख दिया था, तो ये लॉन्गेस्ट फॉर लूप के अंदर आएगा, और हम लोगों ने डुप्लीकेट एलिमेंट निकाल दिए हैं, इसीलिए यहाँ नम्स ना आके सेट आएगा। अभी आप सबमिट करोगे तो हो जाएगा, देखिए होगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। दोबारा एक बार देख लेना क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी सिली मिस्टेक कर दी थी। थैंक यू।